Hello everyone, welcome back to my YouTube channel EduSet. आई एम प्रीति प्रियदर्शनी एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको कोर्स 2 यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी, जिससे क्वेश्चंस हमेशा हर बार पूछे ही जाते हैं और अगर ये नहीं पूछा जाएगा तो इस टॉपिक से संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड शेयर एज़ वेल। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का हिंदी रूपांतर होता है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। शिक्षा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ में शिक्षा की ज़रूरत है। तो ऐसे में जो बच्चे हैं हमारे 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप के बच्चे, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कही गई है, क्योंकि फंडामेंटल राइट में राइट टू एजुकेशन है, उसके तहत ही ये चीज़ें आती है। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब होता है सभी को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार। तो इसका डेफिनेशन आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन मीन्स यूनिवर्सल एक्सेस, सभी को शिक्षा का एक्सेस। एनरोलमेंट होना चाहिए स्कूल में। रिटेंशन, ना ही सिर्फ एनरोल हो बल्कि ये ध्यान देना भी इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे जो है अपनी शिक्षा पूरी तरीके से प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं। और क्वालिटेटिव एजुकेशन होनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ा के निकल जा रहे हैं, बल्कि एक अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि वो आगे जा कर के दूसरों को शिक्षित कर सकें। तो इंडिया में एलिमेंट्री यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का अर्थ ये है कि सभी बच्चे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड, कास्ट, रिलीजन, कलर, जेंडर, सभी को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है। स्टेजेस, इनमें टोटल 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन, दूसरा होता है एनरोलमेंट, तीसरा होता है रिटेंशन। अब प्रोविजन के अंतर्गत ये आता है कि स्कूल जो है हमारा, जो एक सपोज़ कोई एक विलेज है जहाँ पे बच्चे रहते हैं, तो उनके 1 किलोमीटर के रेडियस के अंतर्गत स्कूल हो। और ये जो है स्कूल्स हर इलाके में होने चाहिए कंट्री के। फिर एनरोलमेंट में आता है कि स्कूल तो बना दिए पर बच्चों को भी तो लाना होगा, तभी तो स्कूल आगे बढ़ेगा। स्कूल बिना बच्चों के कुछ नहीं है। तो ये भी देखना है कि इनरोल हों बच्चे। अब फिर इनरोल हो जाएंगे तो फिर तीसरा बात ये आ जाएगा कि इनरोल तो हो गए, अब स्कूल नहीं आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो स्कूल आना भी इम्पॉर्टेंट है। स्कूल आएंगे, अपनी शिक्षा पूरी करेंगे, तभी तो शिक्षित हो पाएंगे। अगर बीच में ही शिक्षा छोड़ देंगे तो सब वेस्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट का जो भी फंडिंग वगैरह सब लग रहा है, और फिर आगे जा कर के उनको ये काम भी नहीं आएगा। अब इसके लिए गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में कंबाइन होकर बहुत सारे अभियान सब लॉन्च किए थे, जिनमें कुछ अभियान के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान जो है एक इम्पॉर्टेंट अभियान था। इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में, गवर्नमेंट के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें शिक्षा का जो स्तर है उसको बढ़ाना, सर्व शिक्षा, सभी को शिक्षित करना, इसका अभियान चल रहा था। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं बताऊंगी। ऑल 6 to 14 एज चिल्ड्रन इन स्कूल एजुकेशन गारंटी स्कीम सेंटर ब्रिज कोर्स बाय 2003, यानी कि 2003 तक ये लागू किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा ज़रूर मिले। 5 साल की उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो 2007 तक हो जाए, और 8 ईयर्स जो स्कूलिंग की है वो 2010 तक कंप्लीट हो जाए। फोकस किया गया था एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो उसकी क्वालिटी अच्छी हो और सभी को हक मिले, सभी शिक्षित हों। यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2010। दूसरा था एजुकेशन गारंटी स्कीम। एजुकेशन गारंटी स्कीम जो है वो सर्व शिक्षा के अभियान के अंतर्गत ही था। वो पिछड़े इलाके जहाँ पे 15 से 20 बच्चे हो 6 से 14 वर्ष के, और वहाँ पे 1 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी स्कूल ना हो, तो वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल जाएंगे जो वहाँ बच्चों को शिक्षित करेंगे। तो ये जो है बहुत कारगर साबित हुआ।
नेक्स्ट था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। ये योजना जो है वो अगस्त 2004 में इंट्रोड्यूस की गई भारत सरकार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो है इसको इंटीग्रेट किया गया, यानी कि जोड़ा गया, जॉइंट अभियान था सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम के साथ। इसमें जो है एजुकेशनल फैसिलिटीज़ दी गई गर्ल्स को जो शेड्यूल कास्ट से हो, शेड्यूल ट्राइब से हो, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, या फिर जिनकी फैमिली जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हो। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो लड़कियों को, क्योंकि ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है तो ये इसका मेजर एम्फेसिस था लड़कियों को पूरी तरीके से शिक्षित करना। इसमें क्या है, रेसिडेंशियल स्कूल्स थे, बोर्डिंग स्कूल्स, जहाँ पे रहना खाना वहीं पे पढ़ाई होगी। अब आते हैं हम नीड फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। क्या ज़रूरत थी? बहुत कम शिक्षित लोग थे भारत में, तो लिटरेसी को स्प्रेड करने के लिए, अगर शिक्षित होंगे तब ऑल राउंड डेवलपमेंट हो पाएगा, बी इट मोरल, हेल्थ, मेंटल, इमोशनल, हर तरीके का डेवलपमेंट हो पाएगा। उसके बाद ये क्या करेगा, वोकेशनल सक्सेस, हम पढ़ेंगे तो हम नौकरी कर पाएंगे, तो उसके लिए शिक्षित तो होना कंपलसरी है। अभी तो ये है कि 10th क्लास तक तो मिनिमम पढ़ना ही चाहिए अगर आपको एक डी ग्रेड नौकरी भी चाहिए तो। फिर एजुकेटेड सिटीजन्स कैन हेल्प फॉर द नेशनल डेवलपमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम शिक्षित होंगे तो देश आगे बढ़ेगा। फिर है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंक्रीज इन डेमोक्रेसी बिकॉज ऑफ इलिटरेसी। इससे क्या होगा, डेमोक्रेसी बढ़ेगी। इंडिया में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं कास्टिज्म के, लैंग्वेज, कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म, तो ये सब ऑब्स्टेकल्स हटेंगे जब हम शिक्षित हो पाएंगे। फिर ये क्या करेगा, इंटरनेशनल हार्मनी को डेवलप करने में भी हेल्प करेगा। अब इसमें टीचर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि टीचर्स ही हैं जो बच्चों को शिक्षित करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। उन्होंने कहा, द प्लेस ऑफ अ टीचर इन द सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. He is the center of transfer of intellectual and technical skills from one generation to another and helps to keep the light of civilization burning. फिर अब आते हैं हम यूनिवर्सल एजुकेशन की नीड को थोड़ा और विस्तार रूप से जानते हैं। कोफी आनंद जो थी वो सेक्रेटरी जनरल थी यूनाइटेड नेशंस की। उन्होंने कहा कि 20th सेंचुरी जो है उसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ, हैज़ बिन द ब्लडिएस्ट एंड सेंचुरी ऑफ वायलेंस इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो ये जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ मैनकाइंड का, फर्स्ट वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी फ्रांस के बीच का डिस्प्यूट, ये सब जितने भी प्रॉब्लम्स थे सब कुछ उस वक्त हुआ था, बहुत खून खराबा हुआ था। तो ये सब जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उस वक्त, ये शिक्षा की स्थिति दयनीय होने के कारण था। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके की शिक्षा दी जानी चाहिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जो नैरो नेशनैलिटी को रिमूव करे, नैरोनेस जो माइंड है उसको रिमूव करे और एक ब्रॉडर आउटलुक दे, एक ब्रॉडर एस्पेक्ट दे। बच्चे ये समझ पाए कि ह्यूमन मैनकाइंड को समझ पाए, पीस रख पाए, हार्मनी रख पाए, यूनिटी रख पाए। ये उसके बाद फिर रोल ऑफ टीचर इन यूनिवर्सल एजुकेशन, इसको टीचर जो है वो क्या करेगा, टीचर जो है एक न्यू ग्लोबल कल्चर को स्टैब्लिश करेगा जो हर जगह पे एक्सेप्ट होगा, इनोवेटिव एजुकेशन इन्वायरमेंट को क्रिएट करेगा। टीचर ही जो है वो केपेबल है न्यू वैल्यूज़ को स्टैब्लिश करने में, इनकॉर्पोरेट करने में बच्चों में। वो जो है जो भी फैक्ट्स जो प्रिवेल कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, उसकी जानकारी ले करके, उसको प्रॉपर्ली रिसर्च करके, उसको किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव वर्क सिखाया जा सके, उसमें हेल्प कर सकता है। मॉडर्नाइजेशन हो, लेकिन मॉडर्नाइजेशन इस तरीके का हो कि हम अपनी पुरानी परंपरा और जो न्यू वेस्टर्न आइडियाज़ है इसका एक प्रॉपर मिक्सचर तैयार करें, जिससे हमारा जो है वो विकास हो सके, हमारे देश का विकास हो सके।
न्यू जनरेशन को लॉयल बनाना, लॉयल टू लेबर, मोटिवेट करना, बच्चों को मोटिवेट करना, वो खुद से अपने प्रॉब्लम्स का सल्यूशन करे, खुद के माइंड को क्रिएटिव बनाए। वो जो है शिक्षक जो है उसके पास इस तरीके का नॉलेज होना चाहिए कि वो ग्लोबल नॉलेज इम्पार्ट करे, ताकि बच्चों पे उसका प्रॉपर सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।